जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आशीष पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जीआई टैग्स ऑफ इंडिया 2023। ये एक ऐसी न्यूज है और ऐसा टॉपिक है जो लेटेस्ट न्यूज में बना हुआ था और हमारे पूरे मंत्रालय ने, पूरी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसे ट्वीट किया हुआ था। चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सबने ये ट्वीट किया हुआ था। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 31 मार्च 2023 को क्या किया गया था, 33 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। उसके पहले यदि हम लोग बात करें तो कुल 9 प्रोडक्ट को दिसंबर 2022 में भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो टोटल जीआई टैग की यदि मैं बात करूं तो करंट टाइम में आपको मिल जाएंगे 465। भारत में कुल कितने जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं तो 465 हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंटरेस्टिंग है और न्यूज में बना हुआ था। कोई भी अपकमिंग एग्जाम है आपका जो आने वाला है, चाहे वह यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, ठीक है, चाहे फिर वह यूपीपीएससी हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, जीआई टैग से रिलेटेड आपको 2 से 4 क्वेश्चंस जरूर मिलने वाले हैं। यूपीएससी 1 या 2 जरूर पूछेगा आपसे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें याद करवाऊंगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर ये जो 465 है क्या सारे याद करने हैं? जी नहीं, जो न्यूज में बने हुए थे उन्हें मैं याद करवाऊंगा इमेज के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, इसी तरह से इमेज के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करूंगा। और यदि आप चाहते हैं मेरे कंटेंट का आपको पीडीएफ मिले तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जीआई टैग होता क्या है। आइए समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल भी मत घबराइएगा आप लोग, सारे पॉइंट क्लियर होगा। व्हाट इज द जीआई टैग? जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, मतलब कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रोडक्ट और उसका इंडिकेशन उसे दे दिया गया, एक तरह से उसे उसका अधिकार दे दिया गया। किन प्रोडक्ट्स को यह दिया जाता है? तो जो स्पेशल कैरेक्टराइज्ड होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि उनका एक अलग विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है जो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी, मतलब एक विशेष प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं और उनका खुद का कुछ विशेष कैरेक्टर है, उन्हें ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है और उसकी अपनी अलग विशेषता है, उसके जैसा कोई भी कॉपी नहीं है हिंदुस्तान में, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले सकते हैं दार्जिलिंग टी, ठीक। चलिए सर एक बात बताइए, ये जीआई टैग कब तक रहता है? जैसे किसी प्रोडक्ट को, जैसे आपने बताया कि अलीगढ़ ताला को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, तो कितने वर्षों तक वह जीआई टैग के अंतर्गत आएगा? तो ये 10 वर्षों के लिए होता है, ठीक है ना। दिस टैग इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फॉलोइंग विच इट कैन रिन्यूड, मतलब कि यदि वह उस लायक बचता है 10 वर्षों बाद तो फिर से उसे रिन्यू कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर एक चीज और बता दीजिए हमें, क्या इसके लिए भारत के संविधान में या फिर भारत की तरफ से कोई रूल बनाया गया, कोई एक्ट है? जी हाँ, आप यहाँ पर देखिए एक अधिनियम है, एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 1999 में यह बना था डियर, बट यह होता क्या है, इफेक्ट ऑन सितंबर 15 2003, मतलब कि 15 सितंबर 2003 से ये जो एक्ट है जीआई से रिलेटेड वह आपका वैलिड हुआ था, लागू हुआ था। बना कब था? 1999 में, लेकिन लागू कब से हुआ? तो 15 सितंबर 2003 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को G20 से रिलेटेड, उसमें आप लोगों का प्यार दिखा है, तो इसीलिए मैं ये चीजें लेकर आ रहा हूं। चलिए अब आप कहेंगे सर कोई मिनिस्ट्री है इसे जो प्रोवाइड करती है? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में आप इसे बोलेंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। क्या सर यही प्रोवाइड करता है? कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। यह एक अलग से डिपार्टमेंट है जो जीआई टैग प्रोवाइड करता है। किसके अंतर्गत रहता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे पूरे मंत्रालय ने, पूरे गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्वीट किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने भी हमारे ट्वीट किया था, क्योंकि हमने सच में रिकॉर्ड कायम किया है कि 33 जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब 33 जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड इन अ सिंगल डे ऑन मार्च 31 साल 2023 के 31 मार्च को क्या किया गया, 33 नए प्रोडक्ट्स को एक दिन में ही जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया। और यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। मार्च 31, ठीक है, मार्च 31, आप लोग बोलिएगा ये कोई स्पेशल डे है क्या?
किसी की पुण्यतिथि या फिर कुछ है इस पे? यदि आपको पता है तो कमेंट करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक। चलिए अब आते हैं थोड़ा लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। जो 465 मैंने आप लोगों से बताया, क्या ये सारे याद करते हैं? बिल्कुल नहीं याद करना है। कौन कौन से याद करने वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि दिसंबर 2022 में 9 प्रोडक्ट को दिया गया, तो हमारे यहाँ हो गए थे 432 जीआई टैग्स, ठीक है। उसके बाद मार्च 2023 में 33 नए जोड़े गए, तो 465 जीआई टैग हो गए। तो अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या ये सारे हमें याद करने हैं? 465 बिल्कुल नहीं। जो याद करने हैं उनको मैं लेकर आया हूं और बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाऊंगा, इमेज के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा। तो बने रहिएगा साथ में, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो मार्च 2023 में प्रोवाइड किए गए 33 किस स्टेट को कितने प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो तमिलनाडु को 11 दिए गए, उत्तर प्रदेश के 10 प्रोडक्ट को, जम्मू एंड कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां लिख लीजिएगा। जिन स्टेट्स को ज्यादा प्रोवाइड किए गए हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनको एक एक दिए गए, जैसे कि लद्दाख, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे। क्योंकि लद्दाख हाल ही में आपने देखा क्या हुआ था, यूनियन टेरिटरी बना है ये। बिहार को भी एक मिला, मध्य प्रदेश को एक, छत्तीसगढ़ को एक, टोटल ऐड करेंगे 33 आ जाएगा। और 33 में आप यदि 32 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 465, ठीक। 465 टोटल जीआई टैग्स हो जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक करके पहले देखेंगे जिन स्टेट्स और या फिर यूटीज को एक जीआई टैग दिया गया है उनको देखेंगे, फिर हम लोग 8 वाले को देखेंगे, फिर 10 वाले को, फिर 11 वाले को, ठीक है। इमेज के साथ देखेंगे, चीजें माइंड में लेकर चलिएगा, याद हो जाएगा। और इसीलिए जिस स्टेट को मैं बताऊंगा उसका मैप भी मैं यहाँ लेकर आऊंगा, इंडियन मैप में उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। बिहार की मैं बात करूं, एक को प्रोवाइड किया गया है, उसका नाम क्या है, मरचा राइस, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं एक प्रकार का राइस है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। राइस का एक अलग प्रोडक्ट है जिसका नाम है मरचा राइस, और स्पेसिफिक तौर पे हम बिहार में ही पाया जाता है। अब लद्दाख की ओर हम लोग चलते हैं, इंटरेस्टिंग है ये लद्दाख। आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से अलग होकर अलग यूनियन टेरिटरी बना। तो लद्दाख की क्या है, ये वुड कार्विंग है, ठीक। इसका नाम क्या है, लद्दाख सिंसोक। लद्दाख सिंसोक नाम की एक वुड कार्विंग है, मतलब कि लकड़ी पर डिजाइन बनाई जाती है। और इसको क्या किया गया है, जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमेज देख के आप लोग याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश आपको मिडिल में दिखेगा इंडियन मैप में। और यहाँ का एक आम है सुंदरजा मैंगो, सुंदरजा आम, इस आम को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। अभी आप चलेंगे तो उत्तर प्रदेश के बनारस में पाया जाने वाले लंगड़ा आम को भी क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, जो सुंदरजा आम है मध्य प्रदेश का है और लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश का है। आगे अभी आप लोग देखेंगे, ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो नागरी दुबराज चावल राइस, ठीक है ना। नागरी दुबराज राइस नामक एक चावल है, चावल का ही एक प्रोडक्ट है जिसे आप दुबराज राइस बोलते हैं, ठीक। ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, और इसे प्रोवाइड किया गया है क्या, जीआई टैग, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए और देखते हैं, अब यूपी में आते हैं हम लोग। हमने 3-4 समझ लिया, लद्दाख का देख लिया हमने, बिहार का देख लिया, छत्तीसगढ़ का देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के जो 10 महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जीआई टैग्स मिला है। पहले तो रामनगर भाटा, जिसे आप लोग इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, तो रामनगर का है, नाम से याद रखिए, रामनगर का भाटा। उसके बाद बनारस का लंगड़ा आम, ये देखिए मैंने आपको अभी दिखाया। अभी आपने देखा सुंदरजा आम, ठीक है ना। सुंदरजा मैंगो जो मध्य प्रदेश का था, लेकिन लंगड़ा आम आपको उत्तर प्रदेश का देखने के लिए मिल जाएगा। कुल 10 हैं। उसके बाद बनारस का पान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, गाना है ना, खाए के पान बनारस वाला, ठीक है ना, अमिताभ जी का। तो ये जो आम है, सॉरी माफ करिएगा, ये जो पान है बनारस का फेमस पान है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया, क्योंकि इस तरह का पान केवल बनारस में ही मिलता है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत ही कम समय में वीडियो कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कंटेंट कैसा लगा आपको। उसके बाद अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ आपको पता होगा ताले के लिए मोस्ट फेमस है, ठीक है ना। तो वहां के ताले को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश का कितने हो गए, 4 हो गए, रामनगर का भाटा, बनारस का लंगड़ा आम, और बनारस का ही पान, और अलीगढ़ का ताला, 4 हो गए, 6 बच्चे। अब देखते हैं यहाँ पर है आदमचीनी राइस। उत्तर प्रदेश में आदमचीनी नाम का एक चावल पाया जाता है, उसे भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नगीना वुड क्राफ्ट, मतलब कि लकड़ी पर किए जाने वाली कलाकारी को, कलाकृतियों को हम क्या बोलते हैं, वुड क्राफ्ट बोलते हैं।
इसका नाम क्या है, नगीना, नगीना वुडक्राफ्ट। और लकड़ी के ही वुडक्राफ्ट पे, वुड कार्विंग में हम लोगों ने कहां पर देखा था, लद्दाख में देखा था, ठीक है ना, लद्दाख सिंजोस्के करके कुछ उसका नाम था, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगीना वुडक्राफ्ट है और लद्दाख में लद्दाख करके एक चीज है, मैंने अभी आपको दिखाया था। पीडीएफ भी मिलेगा, घबराइएगा नहीं, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोग अपने यूपी से हैं, प्रतापगढ़ के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो वहां का आंवला फेमस है। तो प्रतापगढ़ के आंवला को क्या किया गया है, जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ देख लीजिए बखीरा ब्रासवेयर, बखीरा ब्रासवेयर का मतलब जो बर्तन का काम होता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 हो गए। कौन कौन से, रामनगर भाटा, लंगड़ा आम बनारस, बनारस का पान, अलीगढ़ ताला, आदम चीनी राइस, नगीना वुडक्राफ्ट, प्रतापगढ़ आंवला, बखीरा ब्रासवेयर। 8 हो गए। 2 बच्चे, कौन कौन से, हाथरस की हींग, ह से हाथरस, ह से हींग, ऐसे याद कर लीजिएगा। हाथरस का कांड आपने देखा था, वो भी इस वजह से थोड़ा वो न्यूज में बना हुआ था, तो क्या पता हाथरस वाला पूछ ले आपसे, ठीक है, क्योंकि ये 2023 में जीआई टैग दिए गए हैं डियर, ठीक। कब, मार्च 31 को, ठीक है ना, मार्च 31 2023 में जीआई टैग दिया गया। और हाथरस न्यूज में भी बना हुआ था, तो पूछा जा सकता है कि हाथरस हींग ही है जिसे जीआई टैग दिया गया। और आपको पता होना चाहिए बांदा का सेजर पत्थर क्राफ्ट, मतलब पत्थर पे जो डिजाइनिंग की जाती है, उसको भी जीआई टैग दिया गया। तो 8 हमने देखा था, 2 और देख लिया, तो उत्तर प्रदेश के 10 हमारे समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग तमिलनाडु में। लेटेस्ट जीआई टैग अब तमिलनाडु, कुल 11 हैं। और एक चीज मैं आपको बोल दूं कि मैं भी नॉर्थ से हूँ, यूपी से ही हूँ, तो यहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, थोड़ा करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, आपको भी हो सकती है, बट इंग्लिश है, कोशिश करेंगे हम लोग। जितने लोग साउथ से हैं माफ करिएगा, क्या पता मैं सही नाम ना ले पाऊँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जीआई टैग हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में। सबसे पहले देखते हैं मनप्पा राई मुरुक्कू। मनप्पा राई मुरुक्कू नामक एक क्या है, खाद्य पदार्थ है। हमें ये इमरती जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, हनी से बनता है शायद, ये मैंने खाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे मिला हुआ है। दूसरा आपको मिल जाएगा पान की तरह ये प्रोडक्ट है, अवटूर वेट्रिलाई। अवटूर वेट्रिलाई नामक एक प्रोडक्ट है जो तमिलनाडु का है। उसके बाद क्या है, थाइकल रत्न क्राफ्ट, मतलब आप लोग देख रहे हैं ना जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं चेयर वगैरह, इसको भी दिया गया है। इसका नाम क्या है, थाइकल रत्न क्राफ्ट। और क्या है, माना मदुरई पोटरी। माना मदुरई पोटरी मतलब जो इस तरह से बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उसे भी क्या किया है, जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो तमिलनाडु के 4 होगा। तमिलनाडु की लोकेशन आप यदि यहाँ पर देखें तो केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। कन्याकुमारी के पुरीन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना, मेनलैंड का सबसे दक्षिणी छोर है ये। और चौथा क्या है, सलेम सागो। ये खाद्य पदार्थ है, मेरे हिसाब जैसे अपने यूपी में रामदाना मिलता है ना, उसी तरह का, या फिर साबूदाने जैसा कुछ भी हो, नाम याद रखिएगा, सलेम सागो नामक है, ठीक। उसके बाद क्या है, मारथंडम हनी। मारथंडम हनी, मारथंडम नामक प्रोडक्ट क्या है, यह शहद है, हनी है, इसे भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओट्टी वर्के, आई थिंक ये गुड़ है, जो भी हो, ओट्टे वर्के याद रखिएगा। इन प्रोडक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, खास करके जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, साउथ वाले जो लोग हैं, ठीक, क्योंकि वहां यदि स्टेट पीएससी होगा तो पूछा जा सकता है, यूपीएससी भी घुमा के पूछ सकता है। और एक चीज, ये प्रोडक्ट आपको पत्ती दिख रही है, ये क्या है, सोलावंदन वेट्रेलाई। सोलावंदन वेट्रेलाई नामक प्रोडक्ट को भी तमिलनाडु में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है वर्ष 2023 में। तो ये न्यूज में बने हैं, नए नए हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ा तमिलनाडु में हम लोग आते हैं। 8 हो गए थे, 3 बच्चे हैं। कंबन पनीर, कंबन पनीर नामक एक प्रोडक्ट है, देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरा और क्या निकल के आया, मेलादी स्टोन कार्विंग, मतलब पत्थर पे जो डिजाइनिंग की जाती है, मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, उसे बोलते हैं मेलादी स्टोन कार्विंग। और ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और नगमम कॉटन साड़ी, नगमम नाम की जो कॉटन साड़ी है, सूती साड़ी है, उसे भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, जैसे बनारसी साड़ी को दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, तमिलनाडु का खत्म हो गया। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में चलते हैं। कुल 8 हैं, और यहां पर लगा लीजिएगा आप लोग स्टार, ठीक, क्योंकि जम्मू कश्मीर लेटेस्ट में बना हुआ है, पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, लास्ट में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, घबराइएगा नहीं। बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट। बसोली में पश्मीना, पश्मीना नाम की एक वहां पर बकरी पाई जाती है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। उसके बालों से जो वुलन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, उसे जीआई टैग दिया गया है। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, मतलब ये लकड़ी पर बनाए जाने वाला राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट भी है जम्मू कश्मीर का, जिसे जीआई टैग दिया गया है। आपने बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट देखा, उसके बाद देख लीजिए बसोली की पेंटिंग, ये मेरे हिसाब से पूछी जा सकती है आर्ट एंड कल्चर के तहत, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी आपके, कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पेंटिंग को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, तो वो है बसोली पेंटिंग, ठीक। और फिर देखिएगा
भदेरवाह राजमा, ठीक है ना, भादेरवाह राजमा, राजमा एक प्रोडक्ट है जो खाया जाता है, आप सबको पता है, और इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर का है। यदि फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उधमपुर कलाड़ी, उधमपुर कलाड़ी नामक प्रोडक्ट को दिया गया मस्क बुद्धिज राइस, ठीक है ना, मस्क बुद्धिज राइस को भी क्या दिया गया, राइस 3 से 4 प्रकार के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया, एक साथ आप लोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं रामबन अनारदाना, ठीक है ना, रंबन अनारदाना कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एक हनी आप यहाँ पर भी देख लीजिए, एक तमिलनाडु में शायद आप लोगों ने देखा था, एक यहाँ पर इसका नाम क्या, रंबन सुलाई हनी, ठीक है ना, रंबन अनारदाना, रंबन सुलाई हनी, ठीक है। और बसोली पेंटिंग, और साथ ही साथ आपने क्या देखा था, बसोली पश्मीना वुलन, बसोली के नाम से दो हैं, एक पेंटिंग एक वुलन प्रोडक्ट, और रामबन के नाम से अनारदाना और रंबन का ही सुलेई हनी भी जम्मू कश्मीर में क्या है, जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कहां पर, दिसंबर 2022 में जो कुल 9 प्रोडक्ट दिए गए थे। आप कहेंगे कि सर 2023 का जो अभी आपने बताया कि आपने सारे बता दिए। जी हाँ डियर, जो प्रत्येक राज्य को या फिर यूटी को एक एक दिया गया था हमने पहले देख लिया, उसके बाद 8 दिया गया था जम्मू कश्मीर को, 10 दिए गए थे उत्तर प्रदेश को, और 11 दिए गए थे तमिलनाडु को। सबको हम लोगों ने इमेज के साथ देखा है, थोड़ा स्पीड में देखा है, वीडियो आप लोग 2 बार देख लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग ये भी देख लेंगे जो 2022 में 9 जीआई टैग दिए गए थे वो भी तो पूछे जा सकते हैं ना, तो उनके बारे में भी थोड़ा हम लोग आइए देख लेते हैं। महाराष्ट्र की अलीबाग व्हाइट ओनियन है, ठीक है ना, महाराष्ट्र की अलीबाग व्हाइट ओनियन, इसे जीआई टैग दिया गया है, और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, चलिए लद्दाख की क्या है, रक्सी कार्पो एप्रिकॉट, ठीक है ना, रक्तसी कार्पो एप्रिकॉट लद्दाख की है, याद रखिएगा, खाने वाला प्रोडक्ट है, आपको दिख ही रहा है, फ्रूट है ये। ठीक, लद्दाख का हो गया, क्योंकि लद्दाख ये 2022 के दिसंबर में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना, और जो मार्च में प्रोवाइड किया गया था उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वुड कार्विंग है वो, ठीक है ना। चलिए तेलंगाना की यदि हम बात करें तो तंदूर रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम ये तेलंगाना का है और ये वहीं पर पाया जाता है, इसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। चौथा है असम का गमोसा, गमोसा मतलब अपने यूपी बिहार में जैसे बोलते हैं ना गमछा, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मोदी जी को, ये यहाँ गले पर अपने रखे हुए हैं गमछा, तो इसे कहाँ बोलते हैं, आसाम में गमोसा के नाम से जानते हैं। देखिए ये भी रखे हुए हैं, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। आप जरूर देखिएगा, मोदी जी ज्यादातर इसी गमछे को रखते हैं अपने कंधे पे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आसाम का गमोसा, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है इसलिए जरूर न्यूज में रहेगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। 4 हो गए, बचते हैं 5, ठीक है ना, क्योंकि 9 मिले थे, तो ये जो 5 जीआई टैग है ना, ये टोटल केरला के हैं, ठीक है ना, तो इनका भी नाम थोड़ा मेरे हिसाब से पता होगा, क्योंकि मैं साउथ से हूं नहीं, तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम फिर मैं कह रहा हूं होगी, आप लोग जरूर समझ लेंगे, बट इंग्लिश मैंने यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए 5 जीआई टैग बचते हैं, कहाँ से, केरला से, जो 2022 के दिसंबर में दिए गए। अट्टापैडी अट्टू कोम्बू अवारा, जो बीन्स होती है ना हमारे यहाँ, हम लोग यहाँ सेम बोलते हैं इसे, है ना, इसका इतना बड़ा नाम केरला में बोला जाता है, अट्टापैडी अट्टू कोम्बू अवारा, ठीक है ना, आवारा जैसा तो नहीं लग रहा है ये, बट कोई नहीं, बीन्स है। ठीक, कहाँ का, केरला का। दूसरा आता है अट्टापैडी थुआरा, अट्टापैडी थुआरा, आई थिंक ये रहर वगैरह है, ठीक है ना, पता नहीं, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखिएगा। कहाँ का है ये, तो मैंने अभी आपको दिखाया, 5 टोटल केरला के मिलेंगे आपको। तीसरे पर आते हैं ओनाटुकारा इलू, सेसम आप लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तिल का पेड़ है शायद, है ना, जो भी है, लेकिन इमेज इसीलिए लाया हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसको जो समझ में आए लिख लीजिएगा, लेकिन नाम मत भूलिएगा, ओनाटुकारा इलू। चलिए चौथे की बात करें, कंथालुरु वट्टावाडा वेल्थुल्ली, और सिंपल हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गार्लिक, लहसुन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो कहाँ का है, केरल का है, और इसका नाम बहुत बड़ा है, याद रखिएगा, 3 नाम एक साथ मिले समझ जाइएगा कि ये कहाँ का, केरला का लहसुन है। ठीक, चलिए 5वां और अंतिम है कोडुंगालूर, कोडुंगालूर पोट्टुवेलारी, कोडुंगालूर पोट्टुवेलारी, जिसे आप लोग स्नैप मेलन बोलते हैं, ठीक, स्नैप मेलन बोलते हैं, और इसे क्या किया गया है, जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो 5 हमने देख लिया कहाँ के, आइए एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये 5 आपको देखने के लिए मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। केरला के, एक आसाम में गमोसा मिला, तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम मिला, लद्दाख में भी एक मिला, और महाराष्ट्र में एक मिला। ठीक, दिसंबर 2022 के हो गए,
और उसके पहले जितने थे वो सारे मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ हमारा वीडियो स्टॉप होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने G20 से रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा है उसे जरूर देख लेंगे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देंगे कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप में थोड़ी ही देर में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक चाहिए, अन्यथा जो न्यूज लेटेस्ट बनी हुई है वो मैं लेकर आता रहूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।